Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with the new topic that is glycolate cycle. Basically ये टॉपिक आपके कोर्स में इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन अगला जो हम ऑर्गेनिक डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइक्सिसोम और इस तरह प्रॉक्सिसोम, तो उसमें एक लफ्ज़ आया है ग्लाइकोलेट साइकिल, तो उसके साथ इस ऑर्गेनिक का फंक्शन रिलेटेड है, तो इसी वजह से बहुत ही अहम है। तो मैंने सोचा चलो ये साइकिल थोड़ा सा इस पर जो है ना एक अलग वीडियो में रोशनी डालें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर वो ऑर्गेनिक करेंगे तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। तो टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलेट साइकिल। बेसिकली आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा क्रेब्स साइकिल, मतलब जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, या आगे जो हमारे बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर है उसमें पढ़ोगे भी कि क्रेब्स साइकिल क्या है। थोड़ा सा मैंने ड्रा किया हुआ है। क्रेब्स साइकिल बेसिकली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुवेट एसिड में, फिर इंटरमीडिएट स्टेप के दौरान ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलोसिटी के साथ मिलके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का बना हुआ है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है तो 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटरेट ये बना लेता है। फिर एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमरेट, फिर मेलेट और फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये पूरा क्रेब्स साइकिल है आपके पास। जहाँ तक ग्लाइकोलेट साइकिल का ताल्लुक है, इसके बारे में कहते हैं कि दिस इज द वेरिएशन ऑफ क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें भी शामिल हैं, लेकिन दरमियान में से कहीं से टर्न लेके डाइवर्ट हो जाता है और कहीं और निकल जाता है और इसी तरह ये साइकिल बन जाता है। बेसिकली ग्लाइकोलेट साइकिल होता कहाँ है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनील है ग्लाइकोसोम, जो कि आगे डिस्कस करेंगे, और ये ज़्यादातर पाया जाता है प्लांट सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में, साथ साथ में प्रोटेस्ट में। तो प्लांट सेल में इसका काम क्या है, ग्लाइकोसोम का या ग्लाइकोलेट का, इसका काम है फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में या शुगर्स में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अच्छा, क्यों? ग्लूकोज तो प्लांट्स अपने लिए फोटोसिंथेसिस के जरिए भी तैयार करते हैं। तो नोट करें, ग्लूकोज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार होता है ग्रीन प्लांट्स में, लेकिन जिस वक्त प्लांट्स जर्मिनेशन कर रहे होते हैं, सीड से निकल रहे होते हैं, उस वक्त क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये जस्ट नया पौधा निकल रहा होता है, उस वक्त इनको जो शुगर्स की ज़रूरत होती है या ग्लूकोज दरकार होता है, वहाँ पे ग्लाइकोलेट साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ग्लूकोज बनाना होता है। अब ग्लूकोज आप कहोगे कि इनमें तो ग्लूकोज पाया जाता है, तो हमारे पास वो प्लांट्स या प्लांट्स के वो हिस्से जिनमें फैट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस तरह लिपिड रिच सीड्स हैं, सोयाबीन सीड्स, ठीक है, या कैस्ट्रॉयल सीड्स, उनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन फैट्स को सीड में कार्बोहाइड्रेट्स में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है और उससे फिर एनर्जी निकालना होती है ताकि जर्मिनेशन हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने खालूखा डिस्कस कर ली ताकि इसकी आपको समझ आ जाए कि ग्लाइकोलेट साइकिल क्यों होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अलावा एक प्रोसेस। अच्छा, फिर होता क्या है, यही देख ले, यही माइटोकॉन्ड्रिया वाले जो स्टेप्स हैं तकरीबन यहाँ भी होते हैं। मैंने आपको कहा कि ये क्रेब्स साइकिल का एक किस्म का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन प्लांट्स में या यही सीड्स में फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फैटी एसिड्स अवेलेबल हैं। अब इनसे ग्लूकोज कैसे बनाना है, इन्हीं फैटी एसिड्स को ब्रेक करके क्या किया जाता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है, जो कि 2 कार्बन के बने होते हैं। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स ग्लाइकोसोम। देख लें, ये हमने 2 ऑर्गेनील लिए हैं। ये पूरा फॉर एग्जांपल ये पूरा बोर्ड जो ये एक सेल है, उसमें ये पूरा साइड ये साइटोप्लाज्म है, ये ग्लाइकोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी साइटोप्लाज्म और ये भी साइटोप्लाज्म। आप जेब में ये रख लें। अब यहाँ पे ग्लाइकोसोम में क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हो जाता है और ऑलरेडी ऑक्सैलोएसिटेट मौजूद होता है जो कि 4 कार्बन का बना हुआ है। अब ये ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम जब मिलते हैं तो 2 और 4 6 कार्बन बन जाती है। 6 कार्बन का जो बना हुआ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेट।
ये सिट्रेट फिर अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट कहलाता है। अब यहाँ पे बजाय इसके आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट और क्रेब्स साइकिल वाला पाथवे फॉलो करे, इसकी जगह क्या होता है, आइसोसिट्रेट इज ब्रोकन डाउन, इट स्प्लिट्स टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। एक तरफ ये 6 कार्बन है ना, जिस तरह सिट्रेट 6 कार्बन का बना हुआ है, आइसोसिट्रेट इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ 6 कार्बन्स। तो ये स्प्लिट हो जाता है, एक 4 कार्बन कंपाउंड निकलता है इससे, जिसे हम कहते हैं सक्सीनेट, 4 कार्बन कंपाउंड। बाकी रह गए 2 कार्बन, तो वो 2 कार्बन जो है ग्लाइक्सिलेट बना लेते हैं। ग्लाइक्सिलेट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ग्लाइक्सिलेट साइकिल। ठीक है, अब ये जो ग्लाइक्सिलेट 2 कार्बन का बना हुआ ये स्ट्रक्चर हमारे पास हासिल हो जाता है। ये ग्लाइक्सिलेट एक और एंजाइम में आता है जो कि 2 कार्बन का बना हुआ है, 2 कार्बन ये है, 2 ये, दोनों जब मिलते हैं यहाँ पे एक हमारे पास वो है क्या है कि एंजाइम होता है मेलेट सिंथेज। मेलेट सिंथेज जो है, मेलेट सिंथेज, इसकी मौजूदगी में ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 4 कार्बन है, 2 + 2 4 बन जाता है। दिस मेलेट is oxidized and it reduces NAD to form NADH. Result में मेलेट is converted into oxaloacetate. अब ये oxaloacetate जो बन गया, यही oxaloacetate एक तरफ अगर आप देख लें, ये जो साइकिल है ग्लाइक्सिलेट साइकिल, इसके दौरान एक आखिर में oxaloacetate बन जाता है जो कि दोबारा भी यूज होता है, और एक सक्सीनेट जो है बाहर निकल जाता है, सक्सीनेट बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसके दौरान जो है ऑक्सैलोएसीटेट बहुत ज्यादा एक्सेस में बन जाता है। उस ऑक्सैलोएसीटेट के साथ क्या किया जाता है, ग्लाइकोसोम से वो निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, एंड दिस ऑक्सैलोएसीटेट व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, 3 कार्बन रह गए, वो 3 कार्बन कंपाउंड जो है दैट इज कॉल्ड PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बन जाता है। अब एक साइकिल के दौरान एक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया तो उससे एक PEP बन जाता है, फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा तो एक और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आएगा, दूसरा PEP बन गया। मतलब इस तरह 2 दफा जब साइकिल रिपीट होता है तो हमारे पास यहाँ पे 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेंगे जो कि 3 कार्बन के बने हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं 3-3 कार्बन, तो ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो इसी तरीके से क्या है, फैट्स एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से पास होकर कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज बना लेते हैं। तो एक ये तरीका है जिसके जरिए साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बन जाता है और ये फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो सक्सीनेट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया था, वो सक्सीनेट ग्लाइकोसोम से निकल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान, इसमें जहाँ सक्सीनेट बन गया, ये सक्सीनेट आके इसी स्टेप पे इन हो जाता है साइकिल में। तो यहाँ पे इससे फ्यूमरेट से मेलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। अब यहाँ पे ये ऑक्सैलोएसीटेट या मेलेट इन दोनों के साथ वो होता है ऑक्सैलोएसीटेट, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जब एक्सेस में हो जाता है या मेलेट एक्सेस में हो जाता है तो क्या होता है इसके साथ, जिस तरह यहाँ ऑक्सैलोएसीटेट से फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बना है, यहाँ भी ऑक्सैलोएसीटेट से फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बन जाता है एंड दिस PEP कम्स आउट। इसी तरह मेलेट भी जो है यहाँ से निकल सकता है, या तो ऑक्सैलोएसीटेट PEP बनाएगा, बाहर निकल आएगा साइटोप्लाज्म में, या मेलेट आके बाहर निकल आता है और वो मेलेट जो कि ये भी ऑक्सैलोएसीटेट के साथ की तरह 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये भी इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन एक रिलीज कर लेता है और ये भी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाता है। तो या इस तरीके से या इस तरीके से अगेन 2 PEP मिलेंगे, एक ग्लूकोज बनाएगा, या ये जब 2 PEP बनेंगे वो मिलके एक ग्लूकोज बनाएंगे। तो आपके पास क्या है, फैटी एसिड्स फैट्स जो हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इस पाथवे के जरिए आपको ग्लूकोज दे रहे हैं और इधर सक्सीनेट बना के यहाँ ला के मेलेट और ऑक्सैलोएसीटेट के जरिए ग्लूकोज बना रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस ग्लाइक्सिलेट साइकिल के दौरान यहाँ भी ग्लूकोज बन रहा है और जो ये सक्सीनेट है ये भी आगे जाके ग्लूकोज बना लेता है। तो रिजल्ट में क्या है, ग्लाइक्सिलेट साइकिल के दौरान फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज या फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड फॉर प्लांट्स बाय द ग्लाइकोसोम।
ग्लाइक्सोसोम जो है यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी के बारे में आगे इंशाल्लाह फिर इस ऑर्गेनिल को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वर्ड, ये टर्म आया था, उसमें ये टर्म मौजूद है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक अलग वीडियो बनाएं, तो आगे तो उसके फंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आप लोगों को मसला नहीं होगा। तो दिस इज़ अबाउट द ग्लाइक्सिलेट साइकिल, पूरा डिस्कशन। फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्लाइक्सोसोम की बात करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।